इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण और ऑक्सीजन के उपयोग के बारे में। तो ऑक्सीजन जो है उसका प्रतीक चिन्ह होता है O और इसका परमाणु क्रमांक जो है 8 होता है और परमाणु भार होता है 16। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है दोस्तों। और ऑक्सीजन जो है भू पर पट्टी पर मतलब पृथ्वी के धरातल पे भू पर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप जान रहे हैं ये कभी ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है, या अलग अलग यौगिक के ऑक्साइड के रूप में ही अधिक मात्रा में हमें मिलता है। तो भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है ऑक्सीजन। उसी प्रकार से वायुमंडल में जो है ये 21% मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से और ऑक्सीजन के दो अपर रूप भी होते हैं। ऑक्सीजन के अपर रूप, तो अपर रूप के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। एक ही प्रकार के जो तत्व हैं उनके दो या दो से अलग अलग रूपों में पाया जाना अपर रूप कहलाता है, ठीक है, एक ही अवस्था में। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 अणु के रूप में भी हमें प्राप्त होता है। और O3, ये O3 है दोस्तों, वो है ओजोन। ओजोन परत के बारे में आपने सुना होगा। तो ये ओजोन गैस का फार्मूला होता है O3। ये भी ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। और ऑक्सीजन अणु के बारे में तो आप जानते ही हैं, दोनों के दोनों गैस है, परंतु इस अवस्था में हमें देखने को मिलती है। अब आइए देखते हैं ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा, यहां पास आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में भरी गई है यहां पास पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। उस पोटेशियम परमैंगनेट को बर्नर की सहायता से यहां गर्म किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहां गर्म किया जा रहा है। और गर्म होने के बाद उसमें ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। और वो ऑक्सीजन गैस यहां पास आप देख पा रहे होंगे इस पाइप के माध्यम से होते हुए नीचे आ रही है। और ऑक्सीजन गैस को इकट्ठा करने के लिए हमने एक परख नली उल्टी जो है रखी हुई है और बुलबुले के रूप में पानी के अंदर आपको दिखलाई पड़ रहे होंगे। और यहाँ ऑक्सीजन गैस जो है इकट्ठी हो रही है दोस्तों। तो कुछ देर तक ये अभिक्रिया चलती है और अभिक्रिया चलने के बाद थोड़ी देर तक ये जो है टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन गैस से पूरी भर जाती है। और भरने के बाद आप किस प्रकार से टेस्ट ट्यूब को ऐसे उल्टा ही निकालना है और उसके बाद अंगूठे से दबा करके उसे सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद अगर आपको चेक करना है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं, तो उस टेस्ट ट्यूब को आपने कैसा कर लिया, इस प्रकार से सीधा कर लिया, ठीक है। अब एक जलती हुई अगरबत्ती जो है यहाँ पास अगर आप क्या करते हैं, लाते हैं, जलती हुई अगरबत्ती पास में लाते हैं, तो वो जो है उसका ज्वाला बढ़ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको बढ़ी हुई दिखलाई पड़ेगी। इस प्रकार क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त हुई है। अब ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है ऑक्सीजन बनने के, तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट को आप देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट उसका फार्मूला होता है KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला है। इसे गर्म किया जाता है और गर्म करने पर K2MnO4, ये है दोस्तों पोटेशियम मैग्नेट। क्या है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस के रूप में हमें प्राप्त होता है। हमें ऑक्सीजन गैस ही तो बनाना है, ठीक है। इसे संतुलित किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यहां सामने लगा दिया जाता है 2। इस प्रकार आप देखेंगे ये संतुलित हो गया है। तो KMnO4, तो इस जगह जो है वही भराया हुआ है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट, उसी को गर्म किया जा रहा है। और गर्म करने के बाद पोटेशियम मैग्नेट जो है बन रही है और मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बन रही है। साथ में ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण हो रहा है। वो ऑक्सीजन गैस इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया जा रहा है दोस्तों। इस प्रकार से ऑक्सीजन बनाने की विधि में हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन जो होता है ना, वो ज्वलनशील नहीं है, परंतु जलने में सहायता करता है। तो देखिए दोस्तों, इसके रासायनिक अभिक्रिया क्या-क्या होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, देखिए
धातुओं के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, जैसे सोडियम मैं धातु के रूप में ले रहा हूं, सोडियम और ऑक्सीजन जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहां इसे हम संतुलित कर लेते हैं, यहां 4 और यहां 2। इस प्रकार से आप देखेंगे अधातु के साथ जब रिएक्शन होता है, किसके साथ? अधातु। अधातुओं के साथ भी रिएक्शन करके ये ऑक्साइड ही बनाता है दोस्तों। जैसे नाइट्रोजन एक अधातु ही है, ऑक्सीजन ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है बनाया यहाँ पास, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से अधातुओं के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है। वैसे ही हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो देखिए जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है ना, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, आप देखेंगे हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया करता है H2 प्लस O2, यहां पास विद्युत स्फुलिंग कहा जाता है। विद्युत स्फुलिंग की मदद से बनती है, मतलब विद्युत स्फुलिंग मतलब विद्युत स्पार्क। जैसे आप बटन वगैरह कभी चालू किए होंगे तो कभी स्पार्किंग होता है बटन वगैरह से, वही विद्युत स्पार्क की मदद से उससे जो है इसको ऊर्जा मिलता है, तभी ये जो है आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है क्रिया करते हैं। और क्रिया करने के बाद H2O, ये क्या है दोस्तों? जल है। ठीक है, तो H2O बनता है। इसे हम संतुलित इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन तो जल का निर्माण करता है। उसी प्रकार आइए देखते हैं, जैसे कोई यौगिक है ना, या अमोनिया है, तो अमोनिया और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? यौगिकों से अभिक्रिया, यौगिकों से अभिक्रिया। तो यौगिकों से अभिक्रिया जैसे हम यहां पास ले रहे हैं अमोनिया को, NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है, और O2, ये आपस में अभिक्रिया करे तो ये बनता है N2 गैस, और साथ में बनाएंगे जल के भी अणु हमें प्राप्त होता है H2O। आइए अब इसे संतुलित करते हैं, यहां लगा लेते हैं 4, यहां 3, यहां लगा लेते हैं 2 और इस जगह 6। इस प्रकार से हम देखेंगे अमोनिया से जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है ना तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है और जल के अणु का भी निर्माण होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl से जब अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, देखिए दोस्तों HCl। HCl से जब ये आपस में अभिक्रिया किया ऑक्सीजन O2 के साथ, तब उस स्थिति में उत्प्रेरक 400 डिग्री ताप पर उत्प्रेरक की मदद से यहाँ पास उत्प्रेरक के लिए कॉपर क्लोराइड लिया जाता है CuCl2। कॉपर क्लोराइड की मदद से ये बनता है H2O और क्लोरीन गैस जो है निकलता है। इसे संतुलित कर लेते हैं, 2 लगा लेते हैं 2 और यहाँ 4। इस प्रकार से आप देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है ना तो क्या बनता है, जल और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। अब आइए देखते हैं ऑक्सीजन के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले उपयोग इसका ये होगा दोस्तों, ऑक्सीजन जो होता है ना वो जलने में सहायक होता है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, देखिए यह श्वसन तथा दहन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तो अभिक्रियाओं में बनी ऊर्जा का जैविक तथा दैनिक प्रक्रियाओं में उपयोग होता है। तो श्वसन जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, या जलाते हैं किसी चीज को तब ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा जीवन के आधारभूत यौगिक प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी ऑक्सीजन के यौगिक हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसमें मैं ग्लूकोज का फार्मूला लिखता हूं C6H12O6। यहां पास आप देख पा रहे होंगे यहां ऑक्सीजन मिलकर के बना हुआ है। इस प्रकार से ऐसे यौगिक जो हमारे जीवन के आधारभूत हैं, उनके बिना जो है हमारा जीवन नहीं चल सकता। ठीक है, ऐसे यौगिक बनाने में भी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। इसी प्रकार तीसरा बिंदु देखेंगे, कई रसायनों जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या ओजोन, अभी हमने पढ़ा ओजोन का फॉर्मूला होता है 3, इसके औद्योगिक उत्पादन में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। उसी प्रकार से द्रव ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के अवयव के रूप में प्रयोग की जाती है। तो किस रूप में? द्रव ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन को रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं भाई, रॉकेट में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे पांचवा पॉइंट जो है आपको देखने को मिलेगा, वेल्डिंग करते हैं ना तब भी ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है।
तो किसमें? आप लिख सकते हैं वेल्डिंग तथा काटने या जोड़ने में। काटने जोड़ने में धातुओं को, तब भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का बहुत प्रमुख मात्रा में जो है हमारे जीवन में भी उपयोग होता है। आप सभी जो है लिख सकते हैं, जल के निर्माण में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में उपयोग होती है। बिना ऑक्सीजन के जल का तो निर्माण हो ही नहीं सकता। श्वसन क्रिया में भी होती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन के बहुत सारे उपयोग होते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार हैं और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही जाते-जाते इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।